हेलो, हाय प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 गृह विज्ञान सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रैमासिक में जो भी प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे, इससे बाहर आने वाले नहीं हैं। तो चलिए हम पेपर को देखते हैं। पहला हमारा नोट में लिखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कहने का मतलब आपको सभी जो प्रश्न हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। बहुत ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, तो आइए देखते हैं। पारिवारिक, पहले बजट को समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है बचत करना। आप बचत कैसे कर सकते हैं, तो बचत उसका अर्थ ही है, तो बचत तो सही है, ए ऑप्शन। दूसरा, व्यय पर नियंत्रण, सही बात है। जब व्यय पर आप नियंत्रण करेंगे तभी बचत कर पाएंगे, ये भी सही है। आय की जानकारी, जब आय की जानकारी होगी तो उसी के अनुसार आप बजट तैयार कर पाएंगे, इसलिए ये सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पूछा है हमसे, निम्न में से कौन सी परिवार की प्राथमिक आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कंफ्यूजिंग होता है कि हमसे पूछता है कि नहीं और हम हाँ समझ बैठते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर जो है गलत कर देते हैं। इसलिए प्रश्न को पहले गौर से पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा। देखिएगा, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी परिवार की प्राथमिक आवश्यकता नहीं है। फिर बता दे रहे नहीं है पूछा है, तो भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये चारों जो है आदमी के लिए आवश्यक है। ये चारों आदमी के लिए आवश्यक है, लेकिन परिवार के लिए आवश्यक है। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से 3 जो है ये प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन एक जो है आवश्यक है, लेकिन वह प्राथमिक आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, आप कहे होंगे रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ आपका प्राथमिक आवश्यकता होता है। तो भोजन, कपड़ा, मकान, ये 3 आपका प्राथमिक आवश्यकता है, और शिक्षा आपका प्राथमिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सरकारी कर्मचारियों को अवकाश प्राप्ति के उपरांत प्राप्त होती है। अवकाश का मतलब यहाँ पे छुट्टी से नहीं है। अवकाश का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी जब नौकरी करता है, उसकी नौकरी जब पूरा हो जाता है तो वह रिटायर हो जाता है। उसके उपरांत में उसे क्या मिलता है, वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, विशेष भत्ता मिलता है, बोनस मिलता है। आपने देखा होगा जब आदमी रिटायर हो जाता है, सरकारी नौकरी वाले जब रिटायर हो जाते हैं कर्मचारी, तो इनको पेंशन मिलता है। क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे पूछा है किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाले चेक क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, शुभ अवसर पर पूछा है, तो शुभ अवसर पर या शादी है, विवाह है, मुंडन है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो उसको क्या देंगे। जब आप जाते हैं किसी के बर्थडे में जाते हैं, तो वहाँ पर उसको क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और गिफ्ट की हिंदी क्या होती है, उपहार। क्या होती है, उपहार। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया उपहार चेक, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपहार चेक। ठीक है, कौन सा चेक, उपहार चेक देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे शरीर में जल का भाग है, तो हमारे शरीर में जो जल है वह कितना % है। ये आप हमसे पूछा है कि कितना है, हमारे शरीर में जल का भाग कितना है। तो कितना है बताइएगा, हमारे शरीर में जल का भाग कितना है। तो देखिएगा 70 से 75%, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कितना होता है, 70 से 75% हमारे शरीर में जल होता है, जल का भाग होता है। चलिए आगे अगला देखेंगे। जल अपने आप में क्या है, पूछा है जल क्या है। तो जल एक तत्व है, जल एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। समझ लीजिए, पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो जल का सूत्र क्या होता है, देखिएगा रासायनिक सूत्र H2O। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तत्व किसे कहते हैं। तत्व को ना तत्वाकर है जो अविभाज्य है, हम उसे विभाज्य नहीं कर सकते। और यौगिक क्या है, तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे जल क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यहाँ पर तत्व जो है 2 है ना,
इसलिए ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जल पीने योग्य नहीं है, पूछा है हमसे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जल पीने योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि पीने योग्य नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अन्यथा उत्तर जो यहीं से गलत होते हैं। तो नहीं है, मृदुल जल पीने योग्य है, कठोर जल पीने योग्य नहीं है, सामान्य जल पीने योग्य है, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कठोर जल पीने योग्य नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। हमसे पूछा कि जो कठोर जल होता है उसमें कौन से लवण घुले होते हैं। लौह लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 8वें का, तो 8वें का बी हो जाएगा, इसमें कैल्शियम होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए अगला देखेंगे, 9वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं। सिलाई मशीन कहते हैं, मेज कहते हैं, बक्सा कहते हैं, सिलाई किट कहते हैं। देखिए आप जो सामान किसी में चीज़ में रखा जाता है, कोई चीज़ है, अगर आप उसमें सामान को रखते हैं और पास साथ में लेके आते जाते हैं या रखने का जगह है, तो उसको किट ही बोला जाता है। जिसमें कई सामान इकट्ठा करके रखा जाए उसे किट बोला जाता है। आप देखेंगे अगर घर पे होंगे तो आप देखे होंगे बेबी जॉनसन या आप देखे होंगे हिमालय का एक किट आता है जिसमें बच्चे के लिए सभी आवश्यक सामान रखे होते हैं। उसी प्रकार से जिसमें सभी आवश्यक सामान रखे होते हैं किसी एक विशेष पर्पज़ से, तो वो आपका कहलाता है किट। तो यहाँ पर सिलाई किट ही सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला पूछा है, सिलाई करते समय आवश्यकता पड़ती है। जब आप कोई सिलाई कर रहे हो तो उस समय आपको क्या आवश्यकता पड़ती है। मिल्टन चाक, जी हाँ, मिल्टन चाक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आप उस पर निशान लगाएंगे तो मिल्टन चाक से ही लगाया जाता है। और निशान मिल्टन चाक से क्यों लगाया जाता है, क्योंकि मिल्टन चाक जो होता है कपड़े पे निशान लगाने से ये आसानी से छूट जाता है, इसलिए मिल्टन चाक ही लगाया जाता है। ठीक है। अगला है सुइयों की प्रयोग। हाँ, सुई की भी प्रयोग करेगी, सुई नहीं रहेगा तो आप सिलाई कैसे करेंगे। कैंची का भी प्रयोग करेंगे, कैंची नहीं रहेगा तो कटिंग कैसे करेंगे। तो ये आपका इनमें से सभी ही सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सिलाई के कितने प्रकार होते हैं। हमसे पूछा है कि सिलाई के कितने प्रकार होते हैं, तो सिलाई के 3 प्रकार होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिलाई कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रसोई के सबसे अधिक निकट होना चाहिए। जो रसोई है उस जो आपका रसोई बनता नहीं है, घर में देखे होंगे रसोई का निर्माण होता है, तो रसोई के पास क्या होना चाहिए इसमें से पूछा है। ड्राइंग रूम होना चाहिए, भोजन कक्ष होना चाहिए, शयन कक्ष होना चाहिए, बच्चों का कमरा होना चाहिए। अब आपको हम बता दें कि जो रसोई घर होता है, रसोई घर में क्या बनता है ये पहले हमको बताइए, कमेंट करके बताइए क्या बनता है। तो रसोई घर में भोजन बनता है ना, तो क्या होना चाहिए, भोजन कक्ष होना चाहिए पास में, ताकि भोजन बने, वहाँ से हम भोजन उनको जो है खिला सके आराम से परोस के। तो भोजन कक्ष यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आदर्श रसोई कौन सा होता है। आदर्श रसोई मतलब उत्तम रसोई कौन सा होता है। 1 दीवार का, 2 दीवार का, एल आकार का, यू आकार का। तो कौन सा रसोई सबसे बेटर होता है, कमेंट करके बताइए। तो सबसे बढ़िया जो रसोई का आकार होता है वह यू आकार होता है, यू सबसे बेटर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर मतलब होता है जो आप गांव में आप आमतौर भाषा में फ्रिज जिसे बोलते हो, आमतौर भाषा में इसे फ्रिज बोलते हैं। तो इसमें हम क्या रख दें कि वह सुरक्षित रहे, ख़राब उसमें ना हो, संक्षार से उसे बचाया जा सके। देखिएगा, सब्जी, दूध व दही, फल, देखिए सब्जी, दूध, दही व फल सब रख सकते हैं फ्रिज में। अगर इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है, या इसको क्या करता है, सुरक्षित रखता है, इसलिए यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बर्तन साफ़ करने का साधन क्या है। पूछा है कि बर्तन साफ़, आप घर पे बर्तन साफ़ करते हो ना, तो सब जब बर्तन साफ़ करते हो तो उसमें क्या उपयोग करते हो, बताइएगा क्या उपयोग करते हैं, कमेंट करके बताइए।
देखिए साबुन, हाँ जी साबुन से ही बर्तन साफ़ किया जाता है। विम एक साबुन आती है जो जिसमें नींबू मिला होता है, नींबू युक्त, आप प्रचार में भी देखे होंगे। तो विम भी आपका जो है विम बर्तन मांजने के लिए स्पेशल साबुन बनाया जाता है। तो ये भी आपका सही है। राख, देखिए गांव में लोग क्या करते हैं, बर्तन को राख से भी साफ़ करते हैं, जो राखी जिसे गांव की भाषा में राखी बोलते हैं। जैसे आप पुआल है या आपका लकड़ी है, उसको जला देते हैं तो उससे आपकी राख बनता है। तो राख ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। राख, पुआल जल जाता है तो राख बनता है, तो राख रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये राख से भी साफ़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी ही सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। सप्ताह में एक बार गैस के चूल्हे को साफ़ करना चाहिए। बोल रहा है कि एक सप्ताह में गैस का जो चूल्हा होता है जिस पे आप खाना पकाते हो उसको साफ़ करना चाहिए। तो कैसे साफ़ करना चाहिए, किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए, ये चीज़ आपसे पूछा है इसमें। तो ध्यान से समझिएगा, किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए। गर्म पानी व सोडा से, विम से, सर्फ से, इन तीनों से नहीं, तीनों से साफ़ नहीं कर सकते। गर्म व सोडा पानी से करना चाहिए, ये बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाए, गर्म पानी व सोडा से। अगला, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। तो हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है, साइंस में आप पढ़े होंगे। पहले नंबर पर कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है। उसके बाद है मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हम कैल्शियम को ही सही मानेंगे, कैल्शियम सही होगा। कैल्शियम क्या करता है, हड्डी को मजबूत बनाता है, और मैग्नीशियम भी क्या करता है, उसको मजबूती बनाने में निर्माण करता है। इसलिए यहाँ पर अगर दोनों एक में साथ में होता है तो दोनों को एक साथ मार देते, या सी भी ऑप्शन होता तो उसको सही मार देते। लेकिन यहाँ पर प्रथम वरीयता हम जो है कैल्शियम को देंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन कैल्शियम सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं। अस्थियां का मतलब होता है हड्डी। तो पूछ रहा है, अपनी भाषा में हम आपको बता रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं। तो हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं, 206 होती हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं। पूछा कि जो हमारा शरीर है इसमें कितनी पसलियाँ होती हैं, पसलियों की संख्या क्या है, ये हमको बताना है 19 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कितना होगा, 24 होती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, 24 होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 24 होते हैं। चलिए अगला देखेंगे। मोच आने पर प्रयोग करते हैं। मोच का मतलब जैसे आप चल रहे हैं, कहीं भी आपका पैर अगर डिसबैलेंस हो गया तो पैर में क्या आ जाता है, मोच आ जाता है, जिससे आपको सूजन हो जाता है। तो इसमें आपको क्या इलाज करना चाहिए जिससे वो जो है जल्दी सही हो जाए, मोच जल्दी सही हो जाए। तो इसमें आपको देखिएगा, डेटॉल, मतलब डिटॉल जो होता है उससे धुलना चाहिए, आयोडेक्स लगाना चाहिए, सेवलान करना चाहिए, कोल्ड क्रीम करना चाहिए। तो ये आपका इसमें तीनों में आपका चारों में सबसे बेटर जो है सेवलान है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, और सी ऑप्शन ही कन्फर्म है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेवलान करना चाहिए। ठीक है, चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। बजट बनाना क्या आवश्यक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आगे हम आपको इसका उत्तर भी दिखा देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए मददगार लगे, बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी लगे, हम सभी जितने भी पेपर आपके होते हैं 9, 10 और 12 का पूरा पेपर सॉल्व कराते हैं, और 8 साल का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराते हैं, और बाद में हम आपको इम्पोर्टेंट भी बताते हैं कि कौन सा 100% इम्पॉर्टेंट है, कौन सा 90% इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े वो आपको सबसे पहले सूचित हो और आपको मिले, आप उसको पढ़ के अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। और अब की बार 95 एबव हमको करना है, तो एबव होने के लिए 95 पार होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है और आप जुट जाइए और समय निकालिए, पढ़ाई कीजिए और परीक्षा को टॉप कीजिए।
बिना पढ़े आप परीक्षा को टॉप नहीं कर सकते। बजट बनाना क्यों आवश्यक है? बजट के 4 मुख्य उद्देश्य बताइए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिएगा, हमारे शरीर में जल का क्या कार्य है? तो आदर्श कुएं की 4 विशेषता बताइए। घर पर वस्तुओं की सिलाई करने से लाभ बताइए। घर पे अगर आप वस्तुओं की सिलाई करते हैं तो पहला नंबर तो आपका पैसे की बचत होगी, दूसरा नंबर आपके कपड़े की बचत होगी, जो कपड़ा बचेगा उससे आप घर का छोटे बच्चों का कपड़ा सिल सकते हैं, और तीसरा नंबर आपका समय का बचत होगा। ठीक है, तो हमने आपको 3 लाभ बता दिया। अगला है घर पर ही वस्तुओं की सिलाई करने से लाभ बताइए। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने का लाभ बताइए। अब देखिए प्रेशर कुकर का मतलब होता है जब प्रेशर कुकर में आप भोजन बनाते हो तो प्रेशर के कारण भोजन जल्दी पक जाता है और आपका गैस का बचत होता है, और दूसरा नंबर समय का भी बचत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोड़ उतरने के मुख्य लक्षण क्या हैं? विस्तृत प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पारिवारिक आय से क्या समझती हैं? पारिवारिक आय के मुख्य स्रोतों को भी स्पष्ट कीजिए। पारिवारिक आय, देखिए परिवार के द्वारा जो कमाई होती है वही क्या होती है? पारिवारिक आय होता है। अब वो कमाई जो है कई तरह से होती है, नौकरी के द्वारा होता है, घर के किराए के द्वारा होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, पारिवारिक व्यय को नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय बता दीजिए। या तो अभी हम आपको बजट बनाए हैं ना, बजट से संबंधित लिख सकते हैं इसमें। मानव जीवन में जल का क्या महत्व है? देखिए ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग लिख सकते हैं। जल ही जीवन है, क्या है? वाटर इज लाइफ। जल के बिना कुछ नहीं हो सकता। साफ़ सफाई और शरीर की सफाई, खाने पीने में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें बहुत बढ़िया से आप लिख सकते हैं। गैस स्टोव पर खाना पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये लिखना है। या अस्थिभंग किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? अस्थिभंग का मतलब होता है अस्थि का टूटना। अस्थि टूट जाता है, वही पूछा है कि किसे कहते हैं अस्थि टूटना। चलिए हम उत्तर आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था 21 नंबर, बजट बनाना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिएगा, बजट बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह आप आय और व्यय को नियोजित करने में मदद करता है, वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, इसलिए बजट बनाना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर हमसे पूछा था, बचत के 4 मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो बचत के 4 मुख्य उद्देश्य देख लीजिएगा। भविष्य की आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, विवाह के लिए धन संचय जरूरी है। अगर आप बचत करेंगे तो विवाह और बच्चे की शिक्षा पे उसको खर्चा करके उसको शिक्षा दे सकते हैं। अगला है आपातकालीन स्थितियों में, जैसे आकस्मिक कोई कार्य पड़ गया तो उसमें आपका जो है ये बचत आप रखे रहें, बचा कर जो पैसा रखेंगे वो आपके काम में आ जाएगा। जैसे बीमारी हो गई, नौकरी छूट गया, या आप देखिए कोई आपदा आ गया, जैसे देखिए कोरोना आया था ना, तो कोरोना में जो बचत करके देख रखा था वही तो खाएगा, उसी का जो है चला। जिसके पास बचत नहीं था वो क्या बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि कोरोना में नौकरी करना भी मुश्किल था। निवेश और संपत्ति निर्माण, बड़ी खरीदारी जैसे घर गाड़ी के लिए पूंजी जुटाना। आपको घर खरीदना या गाड़ी खरीदना है तो बचत किए रहेंगे तो उससे आप उसको खरीद सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या था? जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत बताइए। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं, देख लीजिएगा। पहला नंबर तो वर्षा का जल, बड़े पैमाने पे इसको क्या करते हैं, हम इसको इकट्ठा करके कर सकते हैं। वर्षा का जल जो होता है अति शुद्ध माना जाता है, बहुत ही शुद्ध होता है। नदियाँ, झीलें और तालाब, ये भी क्या है? जल का स्रोत है। कुएँ और हैंडपम्प, भूजल, झरने, ये सब आपकी आवश्यकताएं हैं। चलिए शुद्ध जल में गंध देखिए। पूछा शुद्ध जल में गंध, तो गंध होती है कि नहीं? तो शुद्ध जल में कोई गंध नहीं होती या गंधहीन होता। कब नहीं होगा? जब वह शुद्ध जल रहेगा तो। अगर वह अशुद्ध जल रहेगा तो उसमें क्लोरीन की गंध आती है। पूछा लाल दवा का वैज्ञानिक नाम और उपयोगिता क्या है? तो लाल दवा को आप जानते होंगे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। और इसकी उपयोगिता मुख्य रूप से एक कीटाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में है, जिसका उपयोग पानी को शुद्ध करने और घावों को साफ करने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कुआं पहले होता था तो कुआं में लाल दवा डाला जाता था कि जो उसमें सूक्ष्म जीवाणु हो वो मर जाएं। चलिए अगला देखिए, तुरपन। तुरपन किसे कहते हैं? तो देखिएगा, तुरपन वस्त्रों के किनारों को मोड़कर सिलाई की जाती है। तुरपन मतलब गांव में इसको तुरपाई कहते हैं। ठीक है, तुरपाई लगा दीजिए, तुरप लगा दीजिए। तो किनारों पर मोड़कर सिलाई करने की एक विधि है ताकि किनारे उलझे नहीं और वस्त्र को एक साफ और टिकाऊ फिनिशिंग मिले।
तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला पूछा था हमारे शरीर में जल का कार्य है या हमारे शरीर में जल के मुख्य कार्य हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा, इसका उत्तर देखिएगा। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना जल का काम है। दूसरा नंबर, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करना हमारे शरीर में जल का कार्य है। अगला, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जल रहेगा तो उसी के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। जैसे देखिए हमारे शरीर के लिए यूरिया हानिकारक है और यूरिया को ये क्या करता है, लिक्विड रूप में ब्रिक निकाल देता है। अब जल के माध्यम से ही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। जोड़ों को चिकनाई प्रदान करना, कोशिकाओं और अंगों को सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर है, आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं लिखिए। एक आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यह देखिए क्या, यह आबादी वाले क्षेत्र में से दूर और ऊंचे स्थान पर होना चाहिए ताकि दूषित पानी अंदर ना जा सके। अगला है, इसका मुंह ढका हुआ होना चाहिए ताकि गंदगी और कीड़े मकोड़े ना गिरे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला उत्तर है, इसके चारों ओर एक ऊंची मेड़ होनी चाहिए। इसमें पानी निकालने के लिए साफ़ सुथरी व्यवस्था जैसे हैंडपंप या बाल्टी रस्सी होनी चाहिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा था, घर पर ही वस्त्र की सिलाई करने से लाभ क्या है। हमने आपको 3 लाभ बता भी दिया था। घर पर ही वस्त्र की सिलाई करने के लाभ हैं, देख लीजिएगा। पहला नंबर हमने कहा था पैसे की बचत होती है। दूसरा नंबर पसंद के अनुसार आप डिजाइनिंग और फिटिंग मिलती है आपको। रचनात्मक का विकास होता है, समय का सदुपयोग होता है और कपड़े की भी बचत होती है। चलिए अगला नंबर पूछा है, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के लाभ। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के लाभ देखिएगा। पहला नंबर, समय की बचत होती है, हमने आपको पहले बता दिया क्योंकि भोजन जल्दी पकता है। दूसरा नंबर, ईंधन की बचत होती है। तीसरा नंबर, भोजन के पोषक तत्व अत्यधिक सुरक्षित रहते हैं। चौथा नंबर, भोजन अधिक स्वादिष्ट और मुलायम बनता है। तो ये थे आपके उत्तर। बाकी जो आपके उत्तर नहीं आ रहे हैं तो इसमें कमेंट करिएगा, उसका आंसर हम आपको दे देंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।